वीरानपुर जंगल के पहाड़ियों के पीछे बसा एक बहुत ही डरावना गांव रूहानपुर था। रूहानपुर में एक दिन शहर से टीना अपने पति के देहांत के बाद वापस लौटती है। वो आके देखती है तो उसके घर के बाहर उसके जेठ और जेठानी भोजन कर रहे थे। उनसे वो आते ही 10 सवाल पूछना शुरू कर देती, लेकिन उसके एक भी सवाल का जवाब उसकी जेठानी नहीं देती। रात ढल जाता और वो जब वापस जा रही थी तो उसके जेठ जी आते और उसे रास्ते में रोक लेते और कहते हैं, देखो मुझे बहुत दुख है जो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मेरी भाई की किसी ने खेत में हत्या कर दी और उसी का पता हम लोग लगाना चाहते हैं। मुझे तो मेरी पत्नी पर ही शक है, इसलिए मैं उसके साथ प्यार से रह रहा हूँ ताकि उसकी सच्चाई जान पाऊँ। ये सब सुन टीना चकित रह जाती। वो कहती, मैं मेरे पति को बोलती थी कि तुम मेरे साथ शहर चलो, पर वो आने को तैयार नहीं था। मजबूरन मुझे उधर ही जॉब करना पड़ रहा था और मैं खर्चा भेज दिया करती थी। उसने मुझसे वादा किया था कि इस बार हमारे शादी के एनिवर्सरी पे वो आएगा, लेकिन उसके साथ ये सब कैसे हो गया भाई साहब। वो कहता है, देखो हम दोनों को मिलकर ये पता लगाना होगा आखिर हुआ क्या है। मुझे अपनी पत्नी पर शक है और तुम भी आसपास में पता करो अनजान बन के। तुम ऐसा सबको दिखाना कि हम लोग तुमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। टीना पता करने के लिए गांव में निकल जाती। जाते हुए उसे रास्ते में अपनी सहेली मिलती, सुंदरी। सुंदरी उसे देख रुकती और टीना से कहती, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। इतना जल्दी तुम्हारे पति चले गए हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, पर तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो कि इतना हिम्मत बांधी हो। टीना जवाब में कहती, अगर मैं हिम्मत ना बांधूं तो फिर मेरे पति को इंसाफ कौन दिलाएगा। मुझे मेरे पति को इंसाफ दिलाना है। सुंदरी उसे समझाती और कहती, देखो जो होना था वो हो गया, अब तुम लौट जाओ शहर वापस, वरना अगर जिसने तुम्हारे पति को मारा होगा वो अगर तुम्हें अपना निशान बना लिया तो फिर तुम भी अपने जान से हाथ धो बैठोगी। इतना सुन चुपचाप टीना वहाँ से निकल जाती, क्योंकि उसके लिए अभी सब लोग शक के घेरे में थे। सुंदरी रोने लगती। बारिश तेज आ जाती और रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती। बूढ़ी अम्मा टीना को कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी बारिश में बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आता। अच्छी बात है जो तुम यहाँ आ गई। तभी उससे वो कहती, आप कौन हैं और मेरा रास्ता क्यों रोक रही है। तभी वो हंसते हुए एक पिशाचिनी का रूप लेती और कहती, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पति को शिकार बना ली है। ये सुन टीना चकित रह जाती। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि वो बेचारे निर्दोष गांव वालों पर शक कर रही है और असली कत्ल उसके पति की वही पिशाचिनी ने ही की थी। तब वो कहती, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, कैद करा दूंगी मैं तुम्हारे आत्मा को। वो फ़ोन लगा के अपने भाई साहब को रखी थी लाइन पे, जब तक कि वो पूरे गांव में पता लगा रही थी। उनकी और उसके पति की बड़े भाई की ये योजना थी कि टीना जहाँ भी घूमेगी तो अपने भाई साहब पे फ़ोन लगाई रहेगी और सारी बात रिकॉर्डिंग होगी, जिससे कि वो लोग पुलिस को सुना सके। यही बात का फ़ायदा उठाता हुए उसका पति का बड़ा भाई पिशाचिनी का बात सुन चकित रह जाता। वो इधर टीना को सिखाता कि तुम थोड़ी देर पिशाचिनी को अपनी बातों में उलझा के रखो। मैं आश्रम पर जाता हूँ। टीना ईयरफोन लगाई थी, इसलिए पिशाचिनी को पता नहीं चलता कि वो किसी से बात भी कर रही है। टीना पिशाचिनी को अपनी बातों में उलझाई रखती। तभी पिशाचिनी को किसी की आने की आहट सुनाई देती और वो टीना के अंदर जाके घुस जाती। गांव वाले वहां आ जाते और एक पंडित का पूरा परिवार आता है। चुड़ैल उनसे कहती, लौट जाओ वापस, क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है। कल आना, तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो कल आना। तुम्हारे गांव के जितने किसान गायब हो रहे हैं उन सबको मैं खा रही हूँ। यही सच्चाई जाननी थी ना तुम लोगों को, और हैरान परेशान थे
हाँ, मैं खा रही हूँ, क्योंकि जहाँ खेत में मुझे मार करके गाड़ दिया गया था और ज़मीन के अंदर कैद कर दिया गया था, वहाँ मैं बहुत दिनों से कैदी थी। लेकिन तुम लोगों ने थोड़े से ज़मीन के लिए लालचपन में मेरी जहाँ आत्मा भटकती है वहाँ आके खेती करना चाहा। तब से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ और शाम ढलने के बाद मैं वहाँ भटकने लगती हूँ। ये सब सुन गाँव वाले हैरान रह जाते, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे पे शक कर रहे थे। तभी गांव वाले कुछ आते हैं और उससे मुक्ति की बात करते हैं। वो वही गांव वाले थे जिसे कि उस पिशाचनी ने मार डाला था। पंडित का परिवार इतना में भाग जाता और आश्रम पे वो लोग झट से जाते और वहाँ के जो ज़्यादा ज्ञानी पंडित थे उन्हें ये सारी बातें बताते। तब तक इधर उन लोगों की आत्मा पिशाचनी से जंग शुरू कर देती जिन लोगों को पिछले कुछ दिनों में उस चुड़ैल ने मारा था। वो उन लोग उससे मुक्ति की मदद मांगते और कहते, हमें मुक्ति दे दो, कम से कम हमें वापस हमारी ज़िंदगी में नहीं भेज सकती तो अपने कैद से छोड़ दो। वो ज़ोर से हंसती और कहती, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती। इतना नहीं, वहाँ बारिश की कहर तेज़ होती और आंधी तूफान आता और वो सारे लोग गायब हो जाते हैं और उस चुड़ैल के सामने लगातार तंत्र विद्या करते हुए एक पंडित जी बैठे रहते हैं। पंडित जी से वो चुड़ैल कहती, देखो पंडित, मुझे छोड़ दो, मेरी आत्मा को तुम छू भी नहीं सकते और ना ही मेरे पास आ सकते। मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ और मैं तुम्हें चाहूँ तो यहीं जान से मार सकती हूँ। पंडित जी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और उससे अब जब उनका मंत्र पूरा होता तो बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अब इंतज़ार कर रहे थे कि उनके मंत्र का असर अब उस चुड़ैल पे हो। पहले तो वो उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाते हैं और उसके सामने नाटक करते हैं अच्छाई का और उसे पूजा देने की भी बात करते हैं। वो उससे कहते हैं कि देखो, तुम गांव वालों को छोड़ दो, ये बहुत निर्दोष हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के इन सब के तरफ से माफ़ी मांगता हूँ अगर इन लोगों से कोई गलती हुई है तो। चुड़ैल पंडित जी से कहती, वो खेत मेरा है और ये गांव वाले मेरा खेत नहीं हड़प सकते। मेरी आत्मा बसती है उस खेत में। मैं इस गांव की मुखिया की पत्नी थी, तब से ही वो खेत मेरी थी और इन गांव वालों ने कुछ पैसों के लिए मुझे मार दिया था। उसी खेत में ले जाके मेरी आत्मा को दफन कर दिया गया था। इतना कहते वो गायब हो जाती, क्योंकि पंडित ने उसे मुक्ति दिला दी थी। गांव वाले आते हैं और फिर अपने गांव में ये बात जाके फैलाते और फिर उस खेत के पास पूजा पाठ होती और वहाँ एक बोर्ड टांग दिया जाता जहाँ पर कोई नहीं जाता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।